कि मतलब चारों तरफ का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है उन्होंने। उथल पुथल खूब मचा रहे हैं घर। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे प्रधान जी के द्वारा आज पार्टी दी जा रही है। शंकर दास जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया बढ़िया। पर्रू भी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दादी ख्याल ना खाना ओ स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था जब मैं दुकान पे जा रहा था कि हमारे आदरणीय श्री देवी जो कथा ना मन मुरादे मांगे ल्योला अपनी माने की बात। बंदरों ने दोस्तों इतना परेशान कर रखा है कि बड़ी मुश्किल से हो रही हमारे चाचा जी की ककड़ियाँ। इनको बड़ी मुश्किल से बचाया जा रहा है हमारे चाचा जी के द्वारा, वरना बंदरों ने तो दोस्तों ऐसा आतंक मचाया है कि बस उनके हत्थे जो भी लगा उसी को ले उनके हाथ, वरना जो कुछ भी लगा उसी को लेके अपने साथ चले गए हैं। और यहीं पे मिलते हैं हमारे चाचा जी से। चाचा ही ना वहाँ है, ये क्या ककड़ी किलो की एक ककड़ी दोस्तों यहाँ पे भी लगी हुई है हमारी चाचा जी की। वैसे बेल तो बहुत लंबी चौड़ी फैल रखी है, तो ककड़ियाँ भी इसमें खूब सारी लगेगी। लेकिन दोस्तों बस सीन वही है कि बंदरों ने कर दिया है बहुत ज़्यादा परेशान। और यहाँ पे चाचा जी बहुत सुरक्षा कर रहे हैं उनकी। चाचा जी राम राम, क्या हाल चाल छी? बढ़िया बढ़िया और ठीक ठाक छी? बढ़िया। अच्छा, तो मतलब ककड़ी तो बड़ी मुश्किल से बचाने पर लग गया छो। बांदर के खड़खड़ा क्यों थे सही बात है, बांदरों की बड़ी समस्या गई। बांदर हमसे रखना चाहिए कखड़ी के खड़खड़ा नहीं होना। हाँ इन तो चेंज बजा हुई तो वो हमसे जाए से भगना पड़े। तो यहाँ कारण क्यों है सकद वो तो शायर कुछ नहीं मिलने यहाँ, मतलब शायद भी कुछ नहीं थे। फिर गार्डन आपके जानो पेड़ सब पर नहीं सकते खान सा बोली बिल्कुल है ना। कभी तो ईद गौंचा सारी माँ कि उधर घर तक जरूरत नहीं पड़ी चाहे है ना। अब सारी में नहीं तो वो घर ही तान आप तो फिर जानते हैं हमें झगड़ अरे को मात्रा भी कुछ ज्यादा हो गया ना आदमी कम हो गया। हाँ वही तो, चलो चलो बचा के रखा तुम है ना, बैग की काम मिलता। हमारी दादी जी भी दिल्ली से बिल्कुल ठीक ठाक होके आ गई हैं और ये बहुत बढ़िया बात है। दादी ठीक ठाक छो ना, तबीयत पानी बिल्कुल ठीक ठाक? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। और घास खेड़ा करने का है ओ दिल्ली का तो दिन तक रहो 1 महीना था बढ़िया लगा ना नहीं तो छे भैया बस गाली इंच ना ना खींचो तुम्हें हाँ वही तो, चलो बढ़िया से बढ़िया। चलो हाँ तो चलिएगा दोस्तों, भाई हमारी YouTube जर्नी की दूसरे साल के पहले दिन में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से करते हैं अपनी एक और नई और शानदार सी वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी YouTube की जर्नी, जो हमारी YouTube की जर्नी है उसके दूसरे साल के पहले दिन में दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आप लगातार से बनिए रहिएगा हमारे चैनल पे भी और हमारे वीडियोस पे भी। बाकी दोस्तों अभी सुबह के ठीक 9:15 हो चुके हैं और अपनी तैयारी हो गई है दुकान पे जाने की। बाकी सुबह से दोस्तों जैसे ही आँख खुली उस टाइम से बंदरों का इतना तगड़ा आतंक मचा हुआ है कि मतलब चारों तरफ का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है उन्होंने। उथल पुथल खूब मचा रहे हैं। घर में जितने भी सामान हमारे थोड़े बहुत हो रखे हैं उनको खूब ज़्यादा मात्रा में खाने लगे हैं। चाचा जी सुबह से ही बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपनी ककड़ियों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन देखो अगर बच पाते हैं तो। फिलहाल दोस्तों मौसम भी कुछ अनोखा सा हो रहा है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और आज तो सुबह से ही सनसनाती हुई हवाएं चल रही हैं। बाकी दोस्तों धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, बस बारिश नहीं हो रही, इतना बहुत है। बाकी चलिए चलते हैं, आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आज वक्त है आप सभी के Q&A में, जो आप सभी ने मुझसे सवाल किए थे उन सभी का जवाब भी आज इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ब्लॉग में आखिर तक बने रहिए और जानिए कि किन किन ने मुझे
क्या क्या सवाल किया था और उनका जवाब मैंने कैसा दिया है। तो चलिए पहले फटाफट से चलते हैं काम की तरफ, उसके बाद लगातार से बने रहिएगा, देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों 1:30 बजे का टाइम हो गया है और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे प्रधान जी के द्वारा आज पार्टी दी जा रही है। तो दोस्तों दूर दूर से लोग आए हुए हैं और हम सब भी पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ ही संतोष भाई, मनीष भाई, रिंकी बहन और रितु बहन सारे के सारे हैं। हम सब लोग अब जा रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग वहाँ पे पहले से ही गए हुए हैं और हम सब की बारी फाइनली अब आती है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं पार्टी वाली जगह पे, किस तरीके से वहाँ पे पार्टी चल रही है, क्या चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, सारा आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। यहीं पे दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ इसे कहते हैं खाली की डंडी। यहाँ पे दोस्तों एक बढ़िया सा टेंट लगाया हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग दोस्तों भोजन पानी कर रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं क्या कुछ खाना यहाँ पे बन रखा है और क्या पार्टी में सबको मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं। चाचा हो गया भोजन? हो गया, पहुँच गया? अच्छा ठीक है हो गया ना भोजन भाई? कदर था पहुँचो? अच्छा ठीक है ना मी सुनने दिया तुम्हाला भी? हाँ तो मी बोलवलं था। ठीक है मैं बोल दूँ। हाँ शंकरदास जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ बिल्कुल पार्टी एंजॉय करने के लिए आ रहे क्यों? चलो बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल कौन चलनी पार्टी? बढ़िया फर्स्ट क्लास। नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाचा इन्हें देखा ठीक चलनी पार्टी? चलो बढ़िया पर्रू भी बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। पार्टी खाने के लिए दूर दूर से आए हुए हमारे चाचा जी यहाँ पे बैठ रखे हैं। देखिए दादाजी हो गया, पार्टी हो गई? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी ठीक है, ये देखिएगा। चलो चाचा जी धन्यवाद। चाचा जी तो मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। चाचा जी धन्यवाद। ठीक है जी धन्यवाद। जी अच्छी बात है। ठीक है सर। एक सेवा और करनी है जी दिखाना है जी। यहाँ वो निभाना, ठीक है। हाँ नेता को राज, ठीक है समाज का राज होना चाहिए। बिल्कुल सामाजिक राज होना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। चल कोई बात नहीं। हमारे भाई बहन सभी देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ सर्विस करने में लगे हुए हैं। प्रधान जी के मेहमान दूर दूर से पहुंच रखे हैं, यहाँ देखिएगा, और सभी बहुत ज़्यादा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सर आपकी जगह बढ़ाया छो हलाड़ से ठीक है आप लोग? अच्छा ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया ठीक है। सबका खाना पीना हो गया ना? और अच्छा ठीक है प्रोग्राम रहा। ठीक है जी। ये रखा है, ये जो है ठीक है जी ठीक है बहुत अच्छा ठीक है जी। ये PWD से है। जी ठीक है कोई परेशानी होगी हमने कह रहा था हमें। चलो बहुत बढ़िया ठीक है जी ठीक है। ये है निवासी। हाँ और वो उनके साथी। ठीक है का हो चुका है खाना पीना बहुत बढ़िया तरीके से, और खाना पीना खा के यानी कि पार्टी एंजॉय करने के बाद सभी के सभी जाने लग गए हैं घर की तरफ। चाची ख्याल ना इना हाँ ठीक है तुम। हाँ तुम तभी देखो मेरे रुक जाओ। हाँ आनो छो हो गया खान पीने? दादी ख्याल ना खाना? ओ बड़ी तुम ख्याल ना? ओ ठीक है चलो बढ़िया कोई बात नहीं देख कर ले जानी माँ खेचे क्या ऋतु घर भी ले जा रही है। ये किसके लिए?
अच्छा अच्छा, ठीक है, सेवा करो भाई, सेवा करो, ठीक है। अभी दोस्तों प्रधान जी के द्वारा जो पार्टी दी गई थी उसमें सबने बहुत एंजॉय किया। अभी भी दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, खाना बन रहे हैं, साथ ही साथ लोग गरम गरम खाना खा रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई थी कि दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मेरी मुलाकात प्रधान जी से भी नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, प्रधान जी को हमारी तरफ से दिल से ढेर सारी बधाइयाँ हैं। बहुत ही दूर दूर से दोस्तों लोग आए हुए थे और मार्केट में अभी आप गाड़ियाँ देख ही सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमारी मार्केट में कितनी सारी भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों भरपूर से भी आए रखे थे, भतकंडाई से भरपूर, भतकंडाई, भमरा खोली, हमारा गांव थवाड़ो, खालीमा और तलाई और कसानी, साथ ही साथ दोस्तों बडियारी गांव, उसके साथ ही साथ दोस्तों बोखंड गांव, दीवाकोट गांव, खोपड़ा गड्डी गांव, इतने जगहों से लोग आए हुए थे, हलाड़ गांव, इतने जगह से लोग आए हुए थे और सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे बड़े ही मस्त तरीके से। अभी दोस्तों मौसम बिगड़ने लग गया है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद ही दुकान पे आऊँगा। फिलहाल दोस्तों मैं तो चलता हूँ घर की तरफ, अभी घर की तरफ चलते हैं। बाकी दोस्तों आते टाइम जो हमारे Q&A ब्लॉग हैं वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों Q&A ब्लॉग में भी अभी बहुत काम करना बाकी है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल किए हैं उनका जवाब देना भी दोस्तों अभी बाकी है। तो चलिए पहले घर चल लेते हैं, बाकी पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से रही। चलिए चलते हैं फटाफट से घर। लोग पार्टी खाने के बाद से आ गए हैं और हमारी दादी लोग भी पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए बारिश भी लग गई है दादी? बर्फ अभी दगिड़ लिया हुआ है, किले अरे ये परदार झुरझुरी का ध्यान तो ना पार्टी दूर खुशी हुई गया अच्छा, पर पता नहीं बर्फ किला है क्या। अब बरसात का मौसम च तो बरखा लानी च है बॉडी ना खैर से नहीं। अच्छा बोर्ड गढ़नी छत, तुम गढ़नी छत क्या? अच्छा एक ही छत है, अच्छा ठीक है अच्छा 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 अच्छा, तभी वो कुछ नहीं बोल रहा है ऋषि? कुछ क्यों नहीं बोल रहा है ऋषि? चलो कोई बात नहीं दादी, और सुनाओ, ठीक रहा पार्टी ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना? बहुत खर्चा कह रहा हो हाँ, उन तो खेल लगभग सभी ख्याल है ना? अच्छा अभी धुएगी, अच्छा बरखल, अच्छा कोई बात नहीं जनता भी बहुत अच्छा। ये तो भंडे गाँव का लोग छाया, हाँ वो तो हरी बनू चाह हरी खावा, गरम गरम बनू खावा, ठीक ठाक ना? चला तो जाओ फिर ध्यान है ना? ठीक जाओ अच्छी बात। दोस्तों 4:30 का टाइम हो गया है और अपनी तैयारी हो गई है फिर से दुकान पे जाने की। दोस्तों दुकान पे तो जाते ही रहेंगे, लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं अपने Q&A ब्लॉग की, क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी को बोला था कि 31 तारीख को हम Q&A ब्लॉग का जो है दिन भर कर देंगे। Q&A ब्लॉग का जो खुलासा है वो कर देंगे। किन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, किन लोगों का मेरे से कोई सवाल आया है, उन सब की डिटेल मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं Q&A ब्लॉग को। तो चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला कमेंट जो मुझे आया है आपको स्क्रीन पे शो होते रहेंगे जिनके भी आए होंगे। तो सबसे पहला कमेंट मुझे आया है ओमकार धोनी के नाम से। दोस्तों वो मेरे अन्नू चाचा जी हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों मुझे लगातार से सपोर्ट करते हैं और लगातार से मेरे लिए कमेंट करते हैं। दोस्तों वो मेरे वीडियो बाद में देखते हैं, सबसे पहले उनका यही मकसद होता है कि पहले मैं सबसे पहले कमेंट कर दूं। तो सबसे पहले मेरी वीडियो में दोस्तों हमेशा से उन्हीं का कमेंट आता है और वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आजकल उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, बस माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो चलिए दोस्तों
बाकी आपको बताते रहेंगे कि अभी किन किन लोगों के कमेंट आए हैं। उससे पहले दोस्तों थोड़ा दुकान का कामकाज भी देख लेते हैं। तो फटाफट से चलता हूँ अभी दुकान पे, जब तक हल्की सी बारिश रुकी हुई है। छाता तो साथ में लेके आ रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों आते टाइम भी अगर बारिश रही तो छाता रहेगा तो कुछ ना कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो। तो चलिए दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, घर पे पहुंच चुके। सभी के जो Q&A वाले सवाल जवाब हैं उनका दोस्तों मैं अभी जवाब देने के लिए बैठ चुका हूं आराम से। आप सभी ने मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, सभी लोगों ने अपने सुझाव अपनी सलाह दी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था जब मैं दुकान पे जा रहा था कि हमारे अन्नू चाचा जी दोस्तों, उनका हालांकि आजकल स्वास्थ्य ठीक है, तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। बाकी दोस्तों उन्होंने मुझे लिखा है कि बहुत सुंदर, वो मेरे हर ब्लॉग पे दोस्तों एक कमेंट जरूर डालते हैं कि बहुत सुंदर, यानी कि जो मेरे ब्लॉग होते हैं उनमें दोस्तों मेरा मनोबल इस तरीके से बढ़ाते हैं कि दोस्तों वो मुझे हमेशा कहते हैं कि बहुत सुंदर, यानी कि वो ब्लॉग बाद में देखते हैं। मैंने बताया ही जैसे आप सभी को कि वो ब्लॉग बाद में देखते हैं, पहले दोस्तों मेरी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। तो चाचा जी आपका सपोर्ट बस मेरे साथ यूं ही बना रहे, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मैंने इसलिए आप सभी को कहा था कि अपना नाम जरूर से प्रोवाइड करना, अपना नाम और जगह का नाम जरूर से बताना। अभी दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका डेली मुझे एक कमेंट जरूर से आता है दोस्तों, उनकी मेल आईडी का नाम है इंटर योर नेम। अब दोस्तों उनका पता नहीं क्या नाम है, कौन है, क्या है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। अगर वो अपना नाम भी लिख देते तो दोस्तों कितना अच्छा था। वो हमेशा मुझे हार्ड भेजते रहते हैं, यानी कि दिल भेजते रहते हैं दोस्तों। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनका प्यार मुझे हमेशा यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कमेंट पढ़ते हैं। हमारे शर्मा जी का आ रखा है, वो भाई आपके ब्लॉग मेरी माँ भी देखती हैं और वहाँ को मिस करती हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ स्कूल में रहते थे, रिखणीखाल है हम। तो दोस्तों ये रिखणीखाल से जो मुझे मैसेज आया है, कमेंट आया है, तो दोस्तों ये मैं जाने गया हूँ। ये हमारे आदरणीय श्री महेशानंद भारती, हमारे चाचा जी दोस्तों, जिन्होंने यहाँ स्कूल में भी अपनी सेवा दी और दोस्तों उसके बाद संकुल में भी रहे। उसके बाद उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों रिटायरमेंट भी हो गया है। तो चाचा चाची जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे कमेंट लिखते हैं वो शायद दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, तो या तो ये हमारी बंटू बहन है या फिर हमारी संगीता दीदी है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को ही मैं जानता था। बाकी हमारे चाचा चाची जी और कुछ लिखते हैं मेरे लिए दोस्तों, वो लिखते हैं और मम्मी पापा आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बना रहा तो आगे भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। बस आपका आशीर्वाद और साथ यूं ही चाहिए। तो चाचा चाची जी आपको हम भी बहुत मिस करते हैं, मेरी माँ भी बहुत मिस करती हैं। आपके बारे में भी बताते हैं किस तरीके से आप लोग साथ साथ यहाँ स्कूल में रहते थे। दादी भी आपके साथ रही हैं, तो ढेर सारी मम्मी आप सबके बारे में यादें हम सबको बताती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल जो दोस्तों मुझे किया है वो किया है मेरी दीदी आरती चंद्रा ने। तो दोस्तों वो लिखते हैं सिंगिंग का ब्लॉग कब बना रहे हो, बहुत टाइम से कुछ सुना नहीं। तो दीदी अब क्या ही बताऊं आपको, आप सब तो जानते ही हैं कि मुझे हारमोनियम बजाना ठीक से आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा सिंगिंग कर लेता हूँ। लेकिन बस वही है, उसके लिए अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो हमारे पास है ही, लेकिन अच्छा सा कलाकार चाहिए। और कलाकार तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मेरा छोटा भाई रोहित है। तो जब वो आएगा तभी हमारा ठीक तरीके से प्रोग्राम होगा जो आप सबको सुनाई देगा। बाकी अगर ऐसे ही गाने सुनाने हैं तो वो तो मैं कभी भी गा दूंगा। तो खैर कोई बात नहीं दीदी, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा आप। तो चलिए दोस्तों फिर से आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। सवाल दोस्तों मुझे किया है हमारे दोस्त अशोक रावत जी ने, जिनकी दोस्तों बेटी का बर्थडे था, जिनको मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है। तो दोस्तों उनका सवाल मुझसे आया है कि ब्रो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट का क्या चार्ज लोगे हमसे इन फ्यूचर। तो दोस्तों वो मुझे कह रहे हैं कि जो
हम ब्रांड एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो विज्ञापन जिनका प्रदर्शन दोस्तों मैं आगे चल के करूँगा, जिनके बारे में आगे चल के मैं बताऊँगा, तो हमारे रावत जी कह रहे हैं कि आप हमसे उनका क्या चार्ज लोगे। तो सबसे पहली बात कि मैं उनका आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं तो उस प्रकार से दोस्तों आपको सपोर्ट करना भी मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरा भी फ़र्ज है। तो जिस प्रकार आप सदैव मेरे साथ हैं उसी प्रकार मैं भी सहृदय से हमेशा आप सबके साथ हूँ। तो आप इस बात को बिल्कुल भी अपने माइंड में मत रखिए कि मैं आगे चल के आप लोगों से किसी भी प्रकार का कुछ भी चार्ज लूँ। तो चलिए दोस्तों, बाकी हाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, केवल एडवर्टाइजमेंट का चार्ज नहीं लूँगा। इसके बाद अगर आप मेरी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो उसका चार्ज तो मैं आपसे लूँगा ही लूँगा। खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ रावत जी। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल बहुत प्यारा था आपकी तरह। अगला सवाल मुझे करते हैं हमारे गुरुदेव रॉकी यूके के नाम से हैं, यानी कि हमारे जो विनोद भाई हैं कोटद्वार से। उनका सवाल दोस्तों मुझे आया है, सूरज भाई मुझे तो आपका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, एक भी जगह आप अटकते नहीं हो, फास्ट बोलते हो, आपने प्रैक्टिस की है, आपको तो एंकर होना चाहिए था। अब बताओ, ये देखो मुझे न्यूज़ रिपोर्टर बनाना चाहते हैं हमारे बड़े भाई जी। दोस्तों इनके बारे में क्या बोलूं, जब हम दोनों की फ़ोन पे बातें होती हैं तो सर आप भी बिल्कुल भी नहीं अटकते। अगर आपकी बात करूं तो आप भी बिल्कुल नहीं अटकते। हालांकि हमारी बातें गढ़वाली में होती हैं, लेकिन गढ़ो लिम्बी अटगण बहुत बड़ी बात हो, गढ़ो लिम्बी हमजन तक अटक जंदी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरी प्रैक्टिस अब जाके हो ही गई है, और अब भी मैं बिल्कुल साफ नहीं बोल पाता। आप सभी लोग जानते हैं कई जगह पे मैं अटकता हूं, लेकिन बड़े भाई को मेरी ये गलतियां नहीं दिखती, तो ये सिर्फ उनका प्यार है जो मेरे प्रति, अगर उनको मेरी गलतियां नहीं दिखती तो मेरे प्रति उनका प्यार और मान सम्मान है। तो सर गुरुदेव जी आपको आगे क्या ही बोलूं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी ऐसे यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। दोस्तों सवालों की दौड़ में आगे बढ़ते हैं, तो इतने में एक और सवाल हमारे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। हमारा अगला सवाल लिखते हैं हमारी वंदना दीदी। ये दोस्तों लिखती हैं, बहुत सुंदर ब्लॉग बुला, ध्यान से जाना, रात के समय में ही जंगली जानवर आते हैं। देखिए जो हमारी वंदना दीदी हैं दोस्तों, ये हमारे कसानी गांव से हैं। श्री स्वर्गीय कह सकता हूँ, स्वर्गीय श्री राम गोपाल चाचा, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी छोटी बहन है वंदना दोस्तों, जो कि यहाँ अभी रामनगर में रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ से वो मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं, और अगर आप सबने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इनका मेरे लिए पर डे, चाहे मेरा ब्लॉग कैसा भी हो, इनका पर डे मेरे लिए बहुत सुंदर करके एक कमेंट जरूर से आता है। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे सजेशन किया है कि रात के समय जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत अच्छी बात कही है। वाकई दोस्तों जंगली जानवर जो हैं कि रात को घरों की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको घर के नज़दीक उजाला दिखाई देता है, तो घरों की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि होता ही यही है, घरों की तरफ हर किसी को, मतलब जंगली जानवर भले ही वो जंगल में रहते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी डर लगता है, उनको भी ये लगता है कि हम भी घरों की तरफ रहें तो शायद उनकी भी रक्षा हो सके, तो इसीलिए वो घरों की तरफ आते हैं। और इसीलिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है दोस्तों वो मुझे किया है आशा देवी ने, जो कि दोस्तों हरिद्वार से हैं। तो वो मुझे लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, आपका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, आपको कितना टाइम हो गया है ब्लॉग बनाते बनाते भाई। मैं आपका ब्लॉग हरिद्वार से देखती हूँ। तो सबसे पहले आशा जी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे ब्लॉग हरिद्वार से देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मेरे बोलने की तारीफ करते हैं तो आपका नज़रिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरी बस यही विनती है कि आप मेरे वीडियोस लगातार से देखते रहिएगा और अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट मेरे साथ बस यूं ही बनाए रखिएगा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है कि आपको कितना टाइम हो गया है। अभी मुझे 1 साल, कल ही 30 अगस्त को कंप्लीट हो गया है 1 साल वीडियो बनाते बनाते। तो हमारी जो 1 साल की लाइफ स्टाइल जर्नी थी वो कम से कम 1 साल की हो गई है।
बाकी मुझे लगता है कि आप लगातार से मेरे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं, रोहित कुमार जी के नाम से कमेंट आया है। भले ही रोहित कुमार जी के नाम से कमेंट आया है, लेकिन ये आईडी मेरी सिस्टर चलाती है, रिंकी। तो दोस्तों रिंकी मुझे सामने एक सवाल करती हैं। तो देखिए भैया जी, आपको ब्लॉग बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है? ये लगता है आपको यूट्यूब फैमिली के साथ रहकर आप अपनी यूट्यूब फैमिली को क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया रिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपका। आप लिखते हैं कि भैया जी आपको ब्लॉग बनाते बनाते कितना टाइम हो गया। जैसे कि आप सबको रिंकी, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, कल ही हमने ब्लॉग शूट किया था, कल हमको 1 साल पूरा हो गया है। यानी कि 30 अगस्त को हमारी जो यूट्यूब फैमिली की एनिवर्सरी थी वो आप सभी ने देख ही ली है। और यूट्यूब फैमिली के साथ रहते रहते दोस्तों वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रिंकी जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वाकई हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको भी मैं बार बार दिखाता रहता हूँ, चाहे आपने मुंह धोया हो या ना धोया हो, आपका वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको भी कैसा लगता है। तो बाकी दोस्तों यूट्यूब फैमिली को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। भले ही आज हमारे पास कुछ अच्छे से कंटेंट नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर से हम भी वायरल होंगे, ज़रूर से हमारे पास भी एक बहुत अच्छा सा कंटेंट आएगा। तो दोस्तों आपने बस चैनल पे बने रहना है। और यूट्यूब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ दोस्तों मैंने सीख ली है अपने 1 साल के कार्यकाल में। दोस्तों मैंने ये बात ज़रूर से सीखी है कि मतलब अपना धैर्य बना के अगर हम रखते हैं, क्योंकि इसमें धैर्य रखना होता है। अगर हम धैर्य बना के रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा चैनल प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वो सब आप देख ही पा रहे होंगे कि माता रानी की कृपा से और हमारे पितृ देवताओं के आशीर्वाद से हम शून्य से हमने स्टार्टिंग की और आज हमारे पास 1250 लोगों की यूट्यूब फैमिली है। तो देखिए हमारी फैमिली में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि दोस्तों ये मैंने कल के ब्लॉग में बताया ही है कि हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माई लवली सिस्टर। दोस्तों कमेंट की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें रितु अग्रवाल जी का एक कमेंट आया है। रितु छोटी बहन जो कि आपको लगातार से मेरे ब्लॉग में दिखती रहती हैं, उसी बहन का दोस्तों ये सवाल आया है। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दुकान के साथ साथ ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हो? वाह, बहुत अच्छा सवाल है रितु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहले आपने मेरे बारे में ये सोचा कि आप मतलब दुकान के साथ साथ ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मैं काम भी देखता हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे काम ही हैं। और ये काम जो यूट्यूब ब्लॉगिंग करने का जो मेरा काम है, ये दोस्तों मेरे पास भले ही टाइम ना हो, लेकिन आप सबका प्यार मुझे ऐसा खींच लाता है। बाकी रितु बहन मैं काम करते करते वीडियो बनाने का टाइम भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा सेट कर रखा है, बाकी निकल ही जाता है। आप सबका प्यार है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यारा सवाल किया। आपकी ही तरह प्यारा था आपका ये सवाल भी। ये दोस्तों सवालों की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं और अंदर घुसते हैं तो हमारे लिए एक सवाल और आया है। सवाल तो दे रखा है हमें लक्ष्मी देवी जी ने। अब ये लक्ष्मी देवी दोस्तों हमारे पास बहुत सारी लक्ष्मी देवियां हैं, माता लक्ष्मी भी हैं और भी सारी लक्ष्मी देवियां हैं, जैसे कि हमारी दीदी हो गई, बहनें हो गई, और भी बहुत सारी हैं, कोई भाभी भी होगा। तो बट दोस्तों मैंने इसीलिए आप सभी को कहा था कि अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर से लिखना। तो दोस्तों चलो ये जो भी हैं इनका सवाल है। बहुत अच्छा लगता है आपका ब्लॉग, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इतने प्यार से देखते हो और मुझे इतना प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद अपना देते हो। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। एक सवाल बहुत खतरनाक आया है मेरे लिए, और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये सवाल जो है ये किसी और का नहीं है, मेरी बड़ी बहन नीलम दीदी का है। दोस्तों मिस्टर एंड मिसिज मनी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। आप चाहे तो ज़रूर से जाके उनके चैनल पे उनके ब्लॉग देख सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा देरी ना करते हुए उनका सवाल भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों वो लिखते हैं,
सूरज भाई को मेरा बहुत बहुत प्यार और सभी बड़ों को मेरा नमस्ते। आपके ब्लॉग सुबह की नाश्ते के साथ हमारी टीवी की बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप टीवी पे देखते हो, और वो सबसे बड़ी बात है कि जो आप नाश्ते के टाइम पे देखते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दीदी, अपने गांव का वीडियो यही देखते रहिएगा। आगे लिखती हैं हमारी बड़ी बहन, मेरा सवाल यह है कि माता रानी चाहे आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएं तो आपकी पहली पेमेंट से आप क्या करना चाहते हो? तो दीदी बहुत ही खतरनाक सवाल है आपका कि पहली पेमेंट से मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहली पेमेंट से अपनी बहू के लिए थोड़ा गहने पाते ये सारी चीज़ें बना लूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। तो कैसा रहा मेरा जवाब? खैर मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि सवालों के साथ साथ कॉमेडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दीदी अगर मैं सोचता हूँ तो देखिए पहली पेमेंट का मैं क्या करता हूँ, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कहती हैं उस हिसाब से मैं पेमेंट को यूज़ करूँगा। लेकिन उसमें एक बात तो मैंने बिल्कुल सोच के रखी है, जो मैंने बिल्कुल तय करके रखी है कि मैं पहली पेमेंट से, जैसे कि हमारी पहाड़ी रीति रिवाज और परंपरा से चलता आ रहा है कि हम अगर आपने देखा होगा कि हम एक छोटी सी क्लास में भी अगर पास होते हैं तो उसमें भी दोस्तों हम देवी देवताओं को सबसे पहले पूजते हैं, यानी कि उनकी जो प्रार्थना है, उनका जो आशीर्वाद है वो सबसे पहले लेते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि जैसे ही मुझे पहली पेमेंट मिलेगी तो उसका दोस्तों मैं कुछ पैसे निकाल के और अपने सभी देवी देवताओं में साथ ही साथ उनके दर्शन करूंगा और साथ ही साथ उनमें भेंट चढ़ाऊंगा। हालांकि बाद में पेमेंट का क्या करता हूं उसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। तो पहली पेमेंट का मतलब मैंने यही सोच रखा है कि देवी देवताओं को जरूर से चढ़ाऊंगा, है ना। तो बाकी आप बताना मुझे कि आपको मेरा जवाब कैसा लगा। तो चलिए आगे हमारी दीदी ने बहुत कुछ लिखा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। है कि मैं सबसे पहला काम क्या करना चाहूँगा, जरूर बताना। ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, हम गांव की खूबसूरत और सुंदर वीडियो पर गांव का हालचाल दिखाते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बस आपका आशीर्वाद और प्यार हम मेरे साथ ऐसा ही रहा तो आपको ज़रूर से ये सारी वीडियोस रोज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों एक अंतिम सवाल और आया है मुझे वंदना अग्रवाल जी ने। वंदना अग्रवाल के नाम से दोस्तों ये आईडी है, लेकिन ये सवाल भेजा है मुझे हमारी बड़ी बहन यानी कि बुआ जी, जिनको आपने रक्षाबंधन में देखा होगा, अनुराधा दीदी। अनुराधा मैसेज दोस्तों मुझे आया है वंदना अग्रवाल की आईडी के नाम से। तो दोस्तों वो मुझे लिखती हैं, सूरज कब तक ब्लॉगिंग करते रहोगे, शादी कब करोगे, इंतजार कर रहे हैं। अब क्या बताऊं, हर कोई मेरे शादी के ही पीछे पड़ा हुआ है। अब किसी को पता ही नहीं है कि लड़कियां तो मिल ही नहीं रही तो शादी किससे कर ले। लेकिन फिलहाल दीदी मैं अपनी ब्लॉगिंग से बहुत खुश हूँ, मुझे शादी की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस यूं ही हमेशा ब्लॉगिंग करता रहूँ और आप सबको यूं ही एंटरटेनमेंट करता रहूँ, आप सबको हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, बस मेरी यही इच्छा है। बाकी शादी जब होनी होगी वो तभी होगी, क्योंकि बोल रहे थे ना कि मकान अगर ब्याह वक्त भाई दिन बारी हूंद तभी हूंद, न तो वैसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं हूंद, है ना। तो वही बात है कि जब होनी होगी तभी होगी। बाकी ब्लॉगिंग एक चीज़ तो फिक्स है, ब्लॉगिंग जो कि रोज़ होनी है और आपको हमारे चैनल पे रोज़ देखनी है, ठीक है। तो दीदी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इतने सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे, इतने सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे जिनका जवाब मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए होंगे। तो बाकी उसके बाद दोस्तों मैंने कल आप सभी को पता ही है कि हमारी YouTube फैमिली को 1 साल हो गया था। तो कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जिन्होंने दोस्तों मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो उनके भी मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि हमारे अन्नू चाचा जी हो गए, उन्होंने भी मुझे बधाई दी हैं। धर्मेंद्र सिंह हो गए मेरे बड़े भाई जी, मेरे मामा जी के बेटे हैं। तो भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे मेरे 1 साल होने पे मुझे बधाइयाँ दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे भाई रोहित कुमार जी का भी मेरे लिए बधाई का संदेश आया है, तो भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ लक्ष्मी रावत जी, इनका भी मेरे लिए बधाई का संदेश आया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ रितु अग्रवाल जी का भी मुझे बधाई का संदेश आया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इंटर योर नेम, प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताना।
इनका भी मुझे बधाई का संदेश आया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, संगीता रावत दोस्तों, इन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सब जो मेरे साथ जुड़े रहे। बाकी कविता ध्यानी जी, इनका भी दोस्तों मुझे बधाई का कमेंट आया है, तो थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आगे दोस्तों वंदना जी, जो कि अभी मैंने उनके बारे में बताया, उनका भी दोस्तों मुझे बधाई का संदेश आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका भी। और आगे दोस्तों रिंकी का भी मेरे लिए बधाई का संदेश आया है, तो रिंकी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दोस्तों बहुत लंबे टाइम के बाद हमारी मंजू गुडियाल यानी कि मंजू दीदी का बहुत लंबे टाइम के बाद कमेंट आया है। दीदी कैसे हो आप? आपको तो मैं बहुत मिस करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि दीदी आप कहाँ थे, बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो। मतलब कमेंट के माध्यम से बहुत टाइम बाद आपका कमेंट आया है। दोस्तों ये तो थे मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर, जिनके मुझे खूब सारे कमेंट आए थे, खूब सारे सवाल जवाब मेरे आज उनसे हुए, तो आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे। बाकी अगर किसी के बारे में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मेरी किसी भी बात से किसी के दिल को कोई भी ठेस पहुंची हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आपका जवाब, आपके सवाल दोस्तों मुझे बहुत अच्छे लगे, खूब मज़ा आया। आगे दोस्तों जब भी ऐसे ही हम Q&A वाला ब्लॉग शूट करेंगे, तो उसमें कोशिश ये करना है कि ढेर सारी मात्रा में आप सब लोग सवाल कर सको। बाकी चलिए, आपका एक बार फिर से, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समझ ही गए होंगे कि हमारे ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। इसके बाद हम खाना पीना करेंगे और फिर सो जाएंगे। फटाफट से इस ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। दोस्तों आप सबने देख ही लिया होगा कि मेरे और मेरे सब्सक्राइबरों के बीच ऐसी बातचीत होती रहती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपना नाम भी ज़रूर से कमाइएगा। बाकी दोस्तों आपसे कल के एक और मज़ेदार और शानदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।